शिवरात्रि 8 मार्च की है। ये आप सबको भली भांति पता है पहले से ही। इस दिन बहुत आसानी से पूजा कर सकते हैं आप। आवश्यक नहीं है कि आप सुबह ही शिव पूजन करने मंदिर जाएं और आपकी पूजा भीड़ की वजह से उस ढंग से ना हो पाए जैसा कि आप चाहते हैं, आप सोच रहे हैं। कुछ लोग सुबह के समय शिवरात्रि के दिन मंदिर पहुंच जाते हैं। लगभग 80% आबादी शिव मंदिर पहुंचकर भगवान शंकर का पूजन करती है। इसके फलस्वरूप आपको संतुष्टि नहीं मिल पाती कि मैंने पूजा की लेकिन उसमें आनंद नहीं आया, मानसिक शांति नहीं मिली, क्योंकि भीड़ बहुत थी। जो वस्तु आप भगवान शंकर पर चढ़ाना चाहते थे वो भी आपने नहीं चढ़ा पाई। तो आवश्यक नहीं है कि आप सुबह ही पूजा करने जाएं। शिवरात्रि के दिन आप कुछ विशेष समय पर भी भगवान शंकर की पूजा करने मंदिर जा सकते हैं। ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप शिवरात्रि के दिन आपको अवश्य करना चाहिए। चलिए जानते हैं कौन सा समय है जिस समय आप भगवान शंकर का पूजन भी कर सकते हैं। शिव पूजन यदि आप प्रातःकाल नहीं कर सकते तो दोपहर को भी कर सकते हैं। दोपहर को भी यदि आपको किसी भी कारणवश स्थान नहीं मिल पाता तो संध्या के समय आप पूजा करने जा सकते हैं। इससे भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि सुबह केवल पूजा करने से सबसे ज़्यादा पुण्य और भगवान शंकर का आशीर्वाद मिलता है, ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें। दोपहर के समय, संध्या काल के समय भी आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल में भी पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें भगवान शंकर का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलता है। प्रदोष काल का मतलब है सूर्यास्त के बाद लगभग 2-2.5 घंटे तक जो समय होता है वो प्रदोष काल का माना जाता है। इस समय भगवान शंकर का पूजन भी विशेष रूप से किया जाता है और आपको करना भी चाहिए। एक समय और बचता है, इस समय भी आप यदि भगवान शंकर का पूजन कर सकते हैं तो अवश्य करना चाहिए। रात के 11 बजे भगवान शंकर का पूजन शिवरात्रि के दिन करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। 11 बजे का जो समय होता है शास्त्रों में उसे निषिद्ध काल माना जाता है। इस समय माँ भगवती की पूजा करना भी बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं वो पूर्ण रूप से फलित होता है 11 बजे के लगभग। इसलिए आप 11 बजे भी पूजा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सुबह ही जाएं। व्रत रख के आप भगवान शंकर का पूजन घर में कर सकते हैं और जो समय मैंने बताया है आप उस समय पूजा करने मंदिर में जा सकते हैं। इस समय आपको भीड़ भी कम मिलेगी। भगवान शंकर के पूजन में जल, दूध, दही, घी, शहद इन सबको महादेव पर अवश्य चढ़ाना चाहिए अथवा पंचामृत बनाकर भी भगवान शंकर को अर्पित किया जा सकता है, उनको चढ़ाया जा सकता है। गन्ने का रस चढ़ाने से भी महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। चंदन, पुष्प भी भगवान शंकर को अवश्य अर्पित करने चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ये सब करने के लिए कोई भी वजह हो सकती है, आपके पास समय नहीं है या रुपया पैसा नहीं है आपके पास इन वस्तुओं को खरीदने के लिए, तो 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र भी यदि आप पूरे विश्वास, समर्पण और प्रेम के साथ भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, इससे महादेव बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। 1 बेलपत्र भी भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त होता है। एक खास बात और है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि बेलपत्र को 11, 21 या 51 इतनी संख्या में जो लोग बेलपत्र नहीं चढ़ा लेते तब तक उनको शांति नहीं मिलती। ऐसी कुछ लोगों की अवधारणा बन चुकी है, चाहे वो बेलपत्र कटे फटे ही क्यों ना हो। एक बात मैं आपको बता दूं, बेलपत्र कभी भी कटा फटा भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाया जाता। 1 बेलपत्र चढ़ाइए लेकिन वो पूर्ण रूप से साफ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए, बिना कटा फटा होना चाहिए, तभी आपको बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य फल मिलता है। लेकिन आजकल तो व्यक्ति चाहे वो बेलपत्र सड़ा हो या गला हो, भगवान शंकर पर चढ़ाने से मतलब है, उनको अपनी गिनती पूरी करनी है, चाहे वो 11 हो या 21। ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी, अपितु दोष लगेगा। इसलिए व्यर्थ के बेलपत्र बिल्कुल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। 1 बेलपत्र चढ़ाइए, साफ सुथरा चढ़ाइए, इससे आपको अनेकों बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य फल व्यक्ति को मिल जाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बेलपत्र को अधिक संख्या में प्राप्त करने के लिए वो बेल के पेड़ को काटते हैं, उसकी टहनियों को अस्त्र शस्त्र से काटते हैं। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा दोष है, क्योंकि शास्त्रों में किसी भी प्रकार के हरे भरे पेड़ को नहीं काटना चाहिए। और बेलपत्र जो कि पूजनीय वृक्षों में शामिल किया जाता है, साक्षात माता लक्ष्मी का निवास बेलपत्र में माना जाता है। और माता लक्ष्मी क्या करती हैं ये आप सभी जानते हैं, किससे संबंधित है माता लक्ष्मी ये भी आप जानते हैं। जिस बेलपत्र में माता लक्ष्मी निवास करती हैं, आप उस बेल वृक्ष की टहनियाँ शिवरात्रि के दिन काटेंगे पत्ते प्राप्त करने के लिए, तो सोचिए आपका क्या होगा। सीधी सी बात है, धन हानि होगी, क्योंकि जिस बेलपत्र में माता लक्ष्मी का निवास है आप उस बेलपत्र को काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, दुर्गति करते हैं आप उस वृक्ष की, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। शास्त्रों में इसकी अवहेलना की गई है, इसको निषेध बताया गया है।
इसलिए हरे भरे बेलपत्र को बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। एक पत्ती चढ़ाइए, विश्वास के साथ चढ़ाइए, बिना किसी पाप किए चढ़ाइए। इससे आपका कल्याण होता है, आपके पुण्यों में वृद्धि भी होती है। फिर आप कहते हैं कि हमने भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कराया, शिव शंकर पर 1 किलो दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया और हमको धनहानि होने लगी है उसी दिन से। धनहानि तो होगी ही। जिस दिन आप बेलपत्र को तोड़ने के लिए उसकी टहनी काटेंगे या उस पेड़ पर लटकेंगे उस पत्तों को तोड़ने के लिए, तो धनहानि तो होगी ही ना। इसलिए सचेत रहिए, सतर्क रहिए। एक पत्ते से ही भगवान शंकर को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती, तसल्ली नहीं होती कि नहीं मुझे तो 51, 108 या 11 बेलपत्र चढ़ाने हैं, तो इसके लिए शास्त्रों में एक उपाय बताया गया है। जो बेलपत्र भगवान शंकर पर सभी लोग चढ़ाते हैं, जन समुदाय जो चढ़ाता है, कुछ देर बाद पुजारी उन बेलपत्रों को डलिया में भर के अलग रख देते हैं एक कोने में। तो आप उस बेलपत्री में से जितने पत्ते आपको मिल जाएं उतने उठाकर धोकर भगवान शंकर पर चढ़ाने से भी उतने ही पुण्य की प्राप्ति आपको होती है जितनी बेलपत्र चढ़ाने से होती है। अगर आपको ज़्यादा बेलपत्र नहीं मिल पाते तो एक बेलपत्र ले लीजिए साफ सुथरा, बिना कटा फटा। उस बेलपत्र को पहले भगवान शंकर पर चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद फिर उसे उठा लीजिए और एक लोटे में आपको जल रखना है। उस लोटे से थोड़े से जल से उसे धो लीजिए, फिर चढ़ा दीजिए, फिर धो लीजिए, उठा करके फिर चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से जितनी बार आप करेंगे उतने ही बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य आपको मिलेगा। ये पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बेलपत्र यदि आपको प्राप्त हो रहे हों बिना किसी दोष के, बिना बेल की डंडी और टहनी तोड़े, तो आप बेलपत्र अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं होते तो चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर जितनी बार आप चढ़ाना चाहें उतनी बार आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र को चढ़ा दीजिए, फिर धो लीजिए, फिर चढ़ा दीजिए, फिर धो लीजिए। ऐसे करके आप अनगिनत बार बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। लेकिन मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, बेलपत्र को नुकसान ना पहुँचाएं, उसकी टहनियों को व्यर्थ में ना तोड़ें, इससे आपको दोष लगता है। भांग धतूरा भी भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग भांग और धतूरे को भोग में लगा देते हैं, जो पूर्ण रूप से गलत है। भांग और धतूरे का भोग नहीं लगाया जाता, केवल भगवान शंकर पर इसे चढ़ाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, अन्यथा पुण्य अर्जित करने की बजाय आप पापों को अर्जित कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन बातों का ध्यान भगवान शंकर के पूजन में अवश्य रखना चाहिए। पूजा करने के बाद कुछ देर तक भगवान शंकर के मंदिर में ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करना चाहिए। अगर जाप नहीं कर सकते तो आधा पौन घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट उस मंदिर में वैसे ही बैठ जाइए। इससे भी आपकी देह की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और आपके पुण्यों में लाभ होता है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कर लीजिए। ऐसे वीडियो हमेशा आपके पास पहुंचते रहेंगे। ओम रुद्राय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः।